ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वां सूक्त और 5वां मंत्र। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे हैं, ये किससे पवित्र किए जाते हैं, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। सुत पावने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये सोमासो दध्याशिरः। पदार्थ परमेश्वर ने या और वायु सूर्य से जिस कारण सुत पावने अपने उत्पन्न किए हुए पदार्थों की रक्षा करने वाले जीव के तथा वीतये ज्ञान व भोग के लिए दध्याशिरः जो धारण करने वाले उत्पन्न होते हैं, तथा शुचयः जो पवित्र, सोमासः जिनसे अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने उत्पादन करके पवित्र किए हैं, इसी से सब प्राणी लोग इनको प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया है तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। क्या समझे विशाल? जैसे भगवान के बनाए हुए सूर्य जल वगैरह सारे सोर्सेज पवित्र हैं और लोगों को वो करते हैं, लाभ देते हैं, वैसे इंसान को भी पवित्र होके उनसे लाभ लेना चाहिए और दूसरों को भी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो रियल लाइफ से? कोई व्यक्ति इन चीज़ों को शुद्ध कर रहा है या इन चीज़ों को गलत, जैसे आप ले रहे हो, आप बेचा में अपने आप को लाभ ज्ञान ले रहे हो, वैसे हमें आप ज्ञान दे रहे हो ऐसे। ये तो हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो ज्ञान की भी बात हो गई। ये हो गया चेतन से संबंधित। तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, चेतन चेतन को दे रहा है, शुद्ध कर रहा है एक दूसरे को, ये भी बात है। इस मंत्र में विशेषकर जड़ पदार्थों की बात की गई है। पेड़ हो गया, हाँ, हमने आम का पेड़ लगाया, हाँ, उसकी सेवा वगैरह करके उसको बड़ा किया, आम हो गए, फिर वो आम दूसरों के काम आए। बिल्कुल, ये भी उपकार है। ठीक, इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हवन करना, यज्ञ करना। जड़ पदार्थों की शुद्धि इससे उत्तम कार्य है ही नहीं। ऐसे कई कार्य हैं। आप जब पेड़ लगाते हो, जैसे विशाल ने कहा, तो पेड़ लगाने से वायु शुद्ध हो रही है, उस जगह की वायु शुद्ध हो गई, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन जो यज्ञ होता है ना, उससे उसका जो प्रभाव है वो कई गुना तक और बहुत दूर तक फैलता है, उससे सबकी शुद्धि होती है। ठीक, तो आप देखना, जब यजुर्वेद आएगा, ऋग्वेद में भी मंत्र होंगे, आप देखेंगे इतने सारे मंत्र हैं जिसमें ईश्वर ने स्पष्ट उपदेश किया है लोगों को कि आप नित्य यज्ञ किया करें, आप नित्य यज्ञ किया करें। क्यों किया करें भाई? आप इस संसार में आए, आपको ईश्वर ने पैदा किया, आपको आपके आने से पहले उसने आपके खाने का सारा इंतजाम किया, पीने का पानी दिया, छाया दी, सब कुछ दिया उसने, सूर्य बनाया, वायु दी, सब दिया। आप उपकार ले रहे हो अपने जीवन से लेकर मरण तक। तो इस चक्र को, जो चक्र आपको जीवित रहने में सहायता कर रहा है, जैसे वर्षा ना हो तो अन्न नहीं होगा, ठीक, तो आप खत्म हो जाओगे। ठीक, तो ये जो चक्र चल रहा है, गर्मी सर्दी फिर वर्षा, ऐसे जो चल रहा है सारा जो चक्र है, इस चक्र से आप जो उपकार ले रहे हो, तो क्या आपका जो है उत्तरदायित्व नहीं बनता कि आप इस चक्र को वापस, इसको सही से चलने में इसका सहयोग करें? नहीं बनता आपका। अगर व्यक्ति संसाधनों का उपयोग करता जाएगा तो क्या हो रहा है? आप देख रहे हो, हमारे अभी भी देख लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अभी सर्दियां कहाँ पड़ रही हैं? फरवरी में जैसी पड़नी चाहिए। मौसम का चक्र चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रकृति का चक्र है उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ना उसके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। हम इस चक्र को वापस कुछ नहीं दे रहे अपनी तरफ से। जैसे इस चक्र को मेंटेन रखने के लिए, आप इसे समझो मेंटेनेंस करने के लिए, ईश्वर ने ये नहीं कहा कि बेटा मेंटेन भी मैं ही करूंगा, मेंटेन आपने भी करना है, क्योंकि आप उपकार ले रहे हो ना इससे, तो वापस भी करना है। तो उपकार वापस कैसे किया जाता है? जड़ पदार्थों के लिए सबसे उत्तम जो वापस किया जाने वाली चीज़ है वह है हवन, यज्ञ। ठीक है, देव यज्ञ कहते हैं, भूत यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में ऐसे करने से जो आपने, जो अग्नि वायु के सकाश से बादल बनते हैं आकाश में जाकर, उससे वर्षा होती है,
फिर पुनः वह साइकिल चालू हो जाती है। ठीक है, उससे वायु की शुद्धि भी होती है, पंच महाभूतों की शुद्धि होती है, जल की, अग्नि की। आप राख को ज़मीन में डालोगे भूमि की शुद्धि होती है। ठीक है, जल में डालोगे जल की शुद्धि होती है। ठीक, वायु से आकाश में जाते हैं, वर्षा हो रही है। तो इस तरह से हम वापस करें। और चेतन स्वरूप में जैसे ध्रुव ने कहा कि हमने ईश्वर ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम अपने तक सीमित ना रख के जब वापस दूसरों में बांट देते हैं तो भी वो चक्र मेंटेन रहता है। और जो मैं ना करूं या विद्वान खत्म हो जाए तो क्या होगा? अज्ञानता फैलेगी। अज्ञानता फैलेगी तो बहुत सारे चटनी वाले बाबा पैदा होंगे, है ना। तो उससे भी सृष्टि क्रम खराब हो जाएगा। आपस में लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, ईश्वर की सृष्टि बिगाड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें चाहिए। हमें जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है वेद का, उसको भी हम सीखें और दूसरों को सिखावें। तथा जो जड़ पदार्थ हैं जो हमें उपयोग करने के लिए ईश्वर ने जो सामान दिया है, उस सामान की मेंटेनेंस करना। आप जल यूज़ करते हो तो व्यर्थ नहीं बहाना, उसे ज़बरदस्ती गंदा नहीं करना। उसके लिए ऐसे उपाय करना कि दूसरे भी लोग उससे अधिक लाभ ले सकें। ऐसे ही वायु के साथ है। आदमी गाड़ी चला रहा है, ना सर्विस करवाता है, बेवजह पेट्रोल फूकता है, डीजल फूकता है। क्या हो रहा है? वायु प्रदूषित हो रही है। वायु ईश्वर ने बनाया है वायु को, आप उसे गंदा कर रहे हो तो ईश्वर खुश होंगे? किसी की दी हुई चीज़ का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? और ईश्वर कैसे दुख देता है फिर? कल हमने बात की थी आयु जाति भोग से, है ना। तो अगर व्यक्ति को चाहिए कि वह मनुष्य छोड़ के दूसरी योनि में ना जाए, ज़बरदस्ती के कष्ट न भोगे, और वह चाहे कि मुझे सुखी सुख मिले, तो वह कभी भी जड़ पदार्थों के साथ ज़बरदस्ती ना खेले, ना किसी को खेलने दे, और वेद ज्ञान सुने और वेद ज्ञान सुनावे सबको। ठीक है, और यज्ञ अवश्य करे। नहीं कर सकता हर दिन, नहीं हो सकता तो कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो करे ही करे। जैसे हम लोग हैं, समय तो हमारे पास भी नहीं होता, लेकिन हम लोग भी करते ही हैं ना पूर्णिमा और अमावस्या पर। तो ये करना बहुत अवश्य है। ठीक, कोई प्रश्न? ओ